डोमिसाइल हो, एज रिलैक्सेशन हो, वन सीट वन कैंडिडेट हो, ये सारी की सारी बातें सरकार के हाथ में है। साथियों, स्वागत है आपका द स्टडी स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th 10th की कट ऑफ क्या रहने वाली। सरकार से हम लोग गुहार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब बिहार के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या का निराकरण करें। डोमिसाइल और इन तीनों चीजों पे चर्चा हुई और आयोग ने क्लियरली अपना स्पष्ट किया कि हम भाई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, हमारा काम एग्जाम कंडक्ट कराना है, न कि इन प्रक्रियाओं को देना। ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ है कि बच्चों को समय दिया जाएगा 15 दिन का। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है, ना ही बच्चे पक्ष में। फिर जाएंगे, फिर सरकार से मिलेंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे कि देखिए बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चे आपके भी हैं, बड़ा मुश्किल से पढ़ते हैं। हाँ, सारी बातें हमने रख दिया वहाँ पे, वो भी इस चीज को गंभीरता से लिया। साथियों, स्वागत है आपका द स्टडी स्पिरिट प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th 10th की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले पेपर के लेवल के हिसाब से ही उनके कट ऑफ बनेंगे। अब पीछे TRE2 से TRE3 का जो 6 to 8 का था, वो पेपर का लेवल मैचिंग था। थोड़े इंग्लिश के लेवल अपर गए थे, लेकिन 9th 10th वालों में जैसे अंग्रेजी के लेवल TRE2 से TRE3 का बहुत हार्ड था। बच्चे जिस सेक्शन को नहीं पढ़े तो वो सेक्शन से प्रश्न आए हुए। हिंदी के लेवल काफ़ी हार्ड था, क्योंकि नेट JRF के 3rd यूनिट है काव्य शास्त्र, वहाँ से प्रश्न पूछे गए। पंक्तियाँ जैसे नेट JRF में पूछी जाती हैं, उस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो ये 9th 10th वालों बच्चे के लिए, 9th 10th वाले शिक्षार्थी के लिए मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो उन क्षेत्रों पे ध्यान ही नहीं दिए होंगे, तो कहाँ से बना कर आएंगे। तो वो नेट JRF वाले बच्चे कुछ ही होंगे जो इसको भी अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए अच्छे होंगे, लेकिन बाकी के लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। उनके लिए निराशाजनक ही पेपर मिला। उनको बाहर निकलने के बाद उनको निराशाजनक ही स्थिति उनको सामना करना पड़ा। आगे SST वालों की बात करें, SST वालों की बात करें तो जिनके पेपर कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी था, उनके प्रश्न बने, उन्होंने बनाया, अच्छे प्रश्न थे। ट्रेडिशनल जैसे सवाल आते हैं NCERT SCERT, और जो ट्रेडिशनल सवाल है रेफरेंस बुक्स के से वैसे आए। लेकिन वही जिनके कॉम्बिनेशन में पॉलिटी और इकोनॉमी रहे, उनके प्रश्न लेवल का अपर आया, हार्ड लेवल आया, वो कम अटैम्प्ट के होंगे। जिनके ज्योग्राफी और हिस्ट्री रहेंगे वो ज़्यादा अटैम्प्ट के होंगे। उस हिसाब से एक एक करके सारे पत्रों का हम कट ऑफ निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तो पहले आते हैं SST से ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे SST में ही होते हैं, तो SST से शुरू करते हैं। तो SST में हमने बताया कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले ज़्यादा अटैम्प्ट क्यों होंगे, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमी वाले अटैम्प्ट कम क्यों होंगे। लेकिन कट ऑफ जब SST की बनेगी तो सबको समान्वित करके बनेगी और बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यदि SST के कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ हो जाएगी आपको 78 से लेकर 85 तक आपके कट ऑफ ये रहेंगे। 78 से 85 काफ़ी हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिनके 75 भी आ रहे होंगे, वो भी लोग श्योर होंगे कि उनके ज्वाइनिंग हो जाएगा, उनके मेरिट बन जाएंगे। बाकी कैटेगरीज में तो उनके बल्ले बल्ले है ही। लेकिन पत्र का लेवल जो है अपर रहा है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा अपर नहीं जाने की संभावना रहेंगे। 75 से अपर जिसके रहेंगे, 80 पार जिनके होंगे, वो तो डेफिनेटली श्योर होंगे कि SST में उनके रिजल्ट बन जाएंगे। अंग्रेजी वालों की बात करें, क्योंकि सबसे हार्ड प्रश्न पत्र उन्हीं के रहे हैं, तो अंग्रेजी वालों का कट ऑफ काफ़ी नीचे चला जाएगा। 70 के आसपास उनके कट ऑफ रहेंगे। उससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने मुश्किल प्रश्नों में कौन बच्चे अति कर पाएंगे। फिर तो उनके लिए लाना पड़ेगा कोई अंग्रेज को खड़ा करने के लिए, यहाँ उस कट ऑफ को पार करने के लिए, उससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए। वैसे ही हिंदी के प्रश्नों में भी, हिंदी प्रश्न पत्र में भी 75 से ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही कि बनेगी, यदि सब कुछ सुनिए ठीक से हुआ तो। यानी कि पेपर पर नहीं बिके होंगे, लीक नहीं हुआ होगा, उसके प्रभाव स्वरूप कट ऑफ नहीं बन रहे होंगे, तो ये 75 हिंदी वालों का 75 से ऊपर हिंदी वालों में भी जाने का लग नहीं रहा है, क्योंकि प्रश्न पत्र का लेवल मैं कह रहा कि नेट JRF के लेवल तक का है। तो ये 75 के ऊपर वाले लगभग श्योर होंगे कि उनके जॉब हो जाएंगे। 75 से 80 हिंदी को लगा लीजिए। इसके बाद मैथ वालों की बात कर रहे हैं। मैथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैथ वालों का हमेशा जो कट ऑफ रहा है, पिछले बार कट ऑफ रहा है TRE2 में, वही कट ऑफ आपको दोहराए जाएंगे। 95 से 103 या 98 से 103 ये कट ऑफ मान लें। 95 से ऊपर जो हैं लगभग श्योर होंगे कि उनके रिजल्ट बन रहे हैं।
95 के ऊपर वालों का। उससे नीचे वालों का कैटेगरी वाइज है तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। 90 प्लस वाले थोड़े आश्वस्त रहेंगे, वो डायलेमा में रहेंगे कि होगा या नहीं होगा। पर उसके बाद यदि डायलेमा में होने वाले कट ऑफ, एक सजेशन देता हूँ, डायलेमा में यदि रहने वाले नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप ऐसा करेंगे कि TRE4 अभी आने वाली है, लग जाएंगे TRE4 के लिए। इसका रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, PDF में नाम होगा तो बल्ले बल्ले हैं, नहीं तो TRE4 में एक सीट कन्फर्म कर लेंगे खुद के लिए। आगे बात करें, अभी मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश वालों की तय कर ली हमने, हिंदी वालों की तय कर ली, सोशल साइंस के हमने बताया ही आपको मैं मैथ का बता चुका हूँ। लगभग चीज़ें हो ही गई। आप और किसी चीज़ का पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।